अब यहाँ पे कहते हैं ना कि राम भगवान जी ने वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने सीता को वनवास दिया। अब आपसे दे जाए जवानी से बुढ़ापे में चले गए तो रोता हुआ वो याती अपने ससुर शुक्राचार्य के पास पहुंचा और शुक्राचार्य को कहने लगी कि महाराज आपने मुझे श्राप दे दिया। शुक्राचार्य कहते कि तेरे जैसा उदंड, अरे जिसको इतनी सुंदर पत्नी दी और दूसरी स्त्रियों के ऊपर तो ललायित हो रहा है और जिसको दासी बना करके नौकरानी बना करके भेजा, उसी को मेरी पुत्री की सौत बना दिया। इसलिए तेरे जैसे इंद्रिय लोलुप को जो है यही सजा मिलनी चाहिए। तो ये आके रोने लगा कि महाराज मेरी ये इंद्रियां बलवती हैं, युवा है, जवान है, ये अपने भोग मांग रही हैं और ये हर समय संसार की तरफ जो मुझे खींच रही हैं, और तो शरीर कैसा बूढ़ा तो इंद्रिय स्थिर हो गई है, भगवान की भूख शांत नहीं हुई है। महाराज मुझे श्राप दे देना, कहीं नहीं हो सकता है। कहा तो आपने ये बूढ़े होने का श्राप तो मुझे दिया, आपने ये नहीं सोचा कि सबसे ज्यादा दुख किसको मिलने वाला है। मेरे बूढ़े होने का सबसे ज्यादा दुख किसको मिलेगा? का किसे मिलेगा? तो तुम्हारी पुत्री को। का क्यों? का पत्नी 25 साल की हो और पति 90 साल का हो तो किसको दुख मिलने वाला? शुक्राचार्य कहते हैं कि तो मैंने सोचा ही नहीं। ये कह रही है कि खट्टा मीठा चटपटा खा, ये खा, ये खा, बस इस जीवा को संतोष से कर लो। ये आगे के लिए संसार की सुंदरता देख, बस आंखों को संसार की सुंदरता दिखा। ये कान कहते हैं कि संसार की बातें सुन, ये शरीर कहता है संसार के विषयों को भोग, बस इनके भोग में जल्दी जल्दी इनको देख करके इनको तृप्त कर लूंगा, फिर आप मुझे श्राप दे देना। बूढ़ा हो गया, बात न बहरे, फिर भी ये मेरा, ये मेरा, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। अरे कब तक चलेगा ये? मौत के इन नोट्सों को पढ़ करके और संसार की तरफ से मन को हटा करके धीरे धीरे भगवान के चरणों में अजीब लगाने का प्रयत्न कर, क्योंकि 50 साल अपने मन को लगा तो संसार को चलाने वाला है, उसके नाम में उसके चरणों में अपने मन को लगाने का प्रयत्न कर। ये आती है या तो जरूरत पड़ता है ये तो ये तो से कि आप ये तो वर्ष वाला क्योंकि योग माया ने साधुओं का संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया और वही जो है बलराम बन करके पैदा हुआ। और बलराम के और भी भाई हैं, अर्थात रोहिणी के और भी पुत्र हैं, बल, गद, विपुल, ध्रुव इत्यादि। देवकी के 8वें गर्भ में राजन साक्षात ब्रह्मांड के मालिक को सच्चिदानंद, जैसे देवकी को एहसास होता कि मेरे घर में भगवान का प्रवेश है तो देवकी के चेहरे के ऊपर अलौकिक तेज और पेट से निकलता है नीला नीला प्रकाश। जैसे ये देखा कंस ने तो कंस और भी भयभीत हो गया कि ये है मेरी मौत, अभी मुझे छोड़ने वाला नहीं। तो जैसे जैसे गर्भ का समय बढ़ता जा रहा है, बच्चा गर्भ में बड़ा होता जा रहा है, देवकी और बाकी विस्तार पूर्व से सुनाई, बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया। और अब आपने कृष्ण कथा इस संक्षिप्त में, जिस कृष्ण कथा को सुनने के लिए मैं 5 दिन से बैठा हुआ वो कृष्ण कथा संक्षिप्त में गुरुदेव उस कृष्ण का मेरे ऊपर, मेरी पिताओं के ऊपर, मेरे दादाओं के ऊपर इतना बड़ा एहसान है। उस समुद्र को कैसे पार कर लिया क्यों पता नहीं चला? क्यों पता नहीं चला? क्योंकि मेरे दादाओं ने कृष्ण नाम रूपी नैया का सहारा लिया। कृष्ण नाम रूपी नैया का सहारा लेकर के कब उस विशाल समुद्र को, अर्थात उस महासंग्राम को गुरु और गुरुदेव जब मैं अश्वत्थामा के पुत्र, ये द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के दिव्य बाण के द्वारा माता के गर्भ ही में लगभग मर चुका था, तो मेरी माँ पुकारी पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपति, हे महाराज मेरी रक्षा कीजिए, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए, मैं मर जाऊं परवाह नहीं, और तो मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तो वो दयालु, वो कृपालु घर में आकर के मेरी रक्षा करते, मुझे बचाते, मुझे नव जीवन देते हैं। तो जिसका मेरे ऊपर, मेरे पिता के ऊपर, मेरे दादाओं के ऊपर इतना बड़ा उपकार है, इतना एहसान है, उसकी कथा में संक्षिप्त सुनो गुरुदेव ने।
उनके हाथ में है तेरी मृत्यु, तेरी मृत्यु। तो देख, तो देवकी को छोड़। मैं तो ये वचन देता हूं कि देवकी के जो भी बच्चा होगा पैदा होते ही तो ये सौंप दिया जाएगा, ताकि जब तक देवकी कि 8 बच्चे नहीं हो जाते हैं, तुम दोनों को मेरी कारागार में रहना पड़ेगा। का मंजूर। देव की वासुदेव को कारागार में डाल दिया। जैसे ही मथुरा में पता लगा तो कंस के विरुद्ध विद्रोह फैल गया, परंतु कंस ने अपने साथियों के संग मिलकर के सबसे पहले अपने बाप को पकड़ा, हुसैन को पकड़ा, कारागार में डाल दिया और मथुरा के विद्रोह को जबरदस्ती कुचल दिया। अपने आप बन गया मथुरा का राजा। तो अपनी प्रजा ने क्या ऐलान किया कि कोई भगवान नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, कोई मंदिर में जाता हुआ मिलेगा सर काट दिया जाएगा, कोई जो ऐसे में साधु संतों के आश्रम के ऊपर जाएगा खत्म कर दिया जाएगा, भगवान का नाम लेता मिलेगा जीवा काट दी जाएगी, पूजा करता मिलेगा वहीं सर काट दिया। तो क्या होने लगे, ऋषि मुनियों के आश्रम जलने लगे, चारों तरफ पाप ही पाप बढ़ता चला जा रहा है। पुण्य से नाम का रह गया तो पृथ्वी से रहा नहीं गया और पृथ्वी ने गौमारू को बनाया और देवताओं के पास जाकर के लगी पुकारने। देवता कहते हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा के पास पहुंचे, भोले बाबा के पास पहुंचे, विष्णु भगवान के पास। तो स्वर्ग के देवी देवताओं के घंटे घड़ियाल अपने आप में बज उठे। तो यहाँ भी घंटे घड़ियाल की जब आवाज आए ना तो सोच रहा है कि भगवान का अवतार हुआ और आप अपनी जगह के ऊपर जो है भगवान के स्वागत के लिए खड़े हो जाए। वाह सुख सपने अनूप इस तरह पूर्ण हो गया, वाह सुख सपने अनूप आंख खुले तो गोद में